Good morning, students. How are you? I hope you are fit and fine at your home. Students, welcome back our online Hindi class. Today's our topic is शब्द रचना. ओके, आज हम पढ़ेंगे शब्द रचना. व्याकरण का ये टॉपिक शब्द रचना क्या है कि शब्दों की रचना किस किस प्रकार से होती है. ठीक है. शब्द रचना का अर्थ है शब्द बनाना, कि शब्दों को किस किस प्रकार से हम बना सकते हैं. ठीक है, शब्दों को किस किस प्रकार से बना सकते हैं. पहले उपसर्ग के आधार पर बनाएंगे, उपसर्ग द्वारा. ठीक है. दूसरा प्रत्यय द्वारा. तीसरा संधि द्वारा. और चौथा समास. इन चार प्रकार के हिसाब से हम शब्दों की रचना कर सकते. ठीक है. इन चारों के द्वारा हम अलग अलग प्रकार से शब्द बना सकते. ठीक है. उपसर्ग द्वारा, दूसरा है प्रत्यय द्वारा, तीसरा है संधि द्वारा और चौथा है समास द्वारा. हमने संधि के पार्ट और संधि को हमने अच्छे से पढ़ लिया था. संधि के द्वारा किस प्रकार से शब्द बनाते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग और प्रत्यय. ठीक है. उपसर्ग और प्रत्यय कि किस प्रकार से उपसर्ग के द्वारा और प्रत्यय के द्वारा हम शब्दों की रचना कर सकते, शब्दों को बना सकते. ठीक है. तो हम पढ़ेंगे आज उपसर्ग. ठीक है. उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देने वाले शब्द उपसर्ग कहलाते. उपसर्ग कहलाते हैं. शब्दों के आगे जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं. ठीक है. शाब्दिक जो इसकी परिभाषा है वो क्या होगी? वे शब्दांश. ठीक है. जो शब्द के आगे जुड़ते हैं. ठीक है. वे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं. ठीक है. और उनका अर्थ में क्या कर देते हैं? परिवर्तन करते हैं. ये हमारे क्या थे? उपसर्ग. ठीक है. उपसर्ग कैसे होते हैं देख लीजिए. जय शब्द है हमारे पास. जय शब्द के साथ हमने परा जोड़ दिया. परा क्या हो गया? उपसर्ग. ठीक है. और जय हमारा क्या है? शब्द. ठीक है. परा जोड़ने के बाद शब्द क्या बन गया? पराजय. जय का अर्थ होता था जीतना और पराजय. ठीक है. इसका अर्थ होता है हार. ठीक है. क्या अर्थ होता है इसका? हारना. जय मीन्स जीतना और पराजय मीन्स हारना. जय के साथ परा उपसर्ग जोड़ दिया हमने, उसका अर्थ परिवर्तन हो गया. ठीक है. दूसरा देख लीजिए. जय शब्द है. जय शब्द के साथ हमने अ उपसर्ग जोड़ दिया तो क्या बन गया शब्द?
अजय। जय का अर्थ होता है जीतना, अजय का अर्थ होता है जिसको जीता न जा सके। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, उपसर्ग। उपसर्ग जो है वो कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होंगे, जैसे अति, अनु। ठीक है, इस प्रकार से 22 उपसर्ग क्या है हमारे संस्कृत। ठीक है, हिंदी के उपसर्ग क्या होंगे, ये तो हमारे संस्कृत के थे। ठीक है, और हिंदी के उपसर्ग में आ जाएगा अन, से, ठीक है, अद। इस प्रकार से हमारे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, इनके शब्द कैसे बनाएंगे, अति से क्या बन जाएगा, अत्यंत। ठीक है, अनु से क्या बन जाएगा, अनुच्छेद, अनुच्छेद। ठीक है, और अनुकूल भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसे अन से अनजान। ठीक है, से क्या बन जाएगा हमारा, सफल, सजग। अध से अधमरा, अधपका। ठीक है, अधखिला। ये हमारे क्या है, उपसर्ग। तो हमें क्या ध्यान करना है कि जो उपसर्ग होंगे उनको हटाने के बाद जो हमारा मूल शब्द बचता है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, मूल शब्द बचता है, उस मूल शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे पास शब्द है अनिच्छा। अनिच्छा शब्द है, ए उपसर्ग निकालेंगे तो हमारे पास निच्छा शब्द बचेगा जिसका कोई अर्थ नहीं। ठीक है, अन उपसर्ग निकालेंगे इसमें तो शब्द बचेगा हमारे पास इच्छा। अन, न हलंत है। ठीक है, न में से ई निकल गया। ठीक है, पीछे का शब्द जो है, तो ये हमारा गलत उपसर्ग था और ये हमारा सही। ठीक है, तो ये ध्यान करेंगे कि हम उपसर्ग निकाल रहे हैं तो उसके बाद जो मूल शब्द बचा है उसका कुछ न कुछ अर्थ निकालना चाहिए। ठीक है, शब्द है हमारे पास असफल। ए उपसर्ग, सफल मूल शब्द। ठीक है, से उपसर्ग, फल मूल शब्द। एक शब्द में दो दो उपसर्ग भी हो सकते हैं। ठीक है, ए निकाला, सफल मूल शब्द बच गया। से निकाला हमने, फल मूल शब्द। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, उपसर्ग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग तो क्या थे कि शब्दों के आगे जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन करते थे, लेकिन जो प्रत्यय हैं वो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं। शब्दों के पीछे जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते। शब्दों के पीछे जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देने वाले शब्द क्या होते हैं, प्रत्यय। ठीक है, क्या होते हैं वो, प्रत्यय। जैसे शब्द है हमारे पास दूध। ठीक है, दूध के साथ हमने वाला प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द क्या बन गया, दूध वाला। दूध शब्द किसी एक वस्तु के लिए,
दूध वाला किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। जैसे अगला हम लिखते हैं प्रत्यय में सर्व। सर्व शब्द है जिसके साथ हमने हारा प्रत्यय जोड़ दिया। सर्व मतलब सभी, हारा सर्वहारा, ठीक है, शब्द बन गया हमारा। इसी प्रकार से हम लिखते हैं फूफा, ठीक है, फूफा शब्द है, उसके साथ एरा प्रत्यय जोड़ेंगे, फुफेरा, क्या बन जाएगा, फुफेरा, ठीक है। अब हम इनको अलग करेंगे, कैसे करेंगे, दूध में कौन सा प्रत्यय है, वाला, तो ये शब्द अलग हो गया, प्रत्यय अलग हो गया। सर्व में सर्वहारा, ठीक है। फुफेरा में फूफा मूल शब्द हो गया, एरा प्रत्यय, ठीक है, एरा क्या हो गया, प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार से जो हमारे प्रत्यय है उनको पांच भागों में बांटा है, ठीक है, 5 प्रकार से, ठीक है। पहला है हमारा कृत्रिवाचक, ठीक है, कृत प्रत्यय जिसको बोलते हैं हम। कृत मीन्स वे प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ते हैं। धातु मीन्स क्रिया, ठीक है, क्रिया को धातु बोलते हैं। संस्कृत में धातु होती है और हिंदी में क्रिया होती है, तो क्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, धातु। तो जो कृत प्रत्यय होते हैं वो क्रिया या धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे चढ़, आई, ठीक है, क्या बन गया, चढ़ाई। चढ़ क्या है, हमारी क्रिया है, आई क्या है, प्रत्यय। क्रिया के साथ जुड़ने वाला प्रत्यय क्या बन गया, हमारा कृत प्रत्यय, ठीक है। इसी प्रकार पढ़, पढ़ाई बन गया, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कृत्रि प्रत्यय, कृत प्रत्यय, ठीक है, कृत प्रत्यय है ये हमारे, ठीक है। कृत्य प्रत्यय को भी कई भागों में बांटा गया है, ठीक है। उसके बाद आता है तदित प्रत्यय, इसका दूसरा जो पार्ट है वो है तदित, ठीक है। तदित प्रत्यय में क्या होता है, तदित प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, हमारा संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ने वाला कौन सा होता है, तदित प्रत्यय, ठीक है। कौन सा होता है, तदित, जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ जुड़ता है। जैसे सुख शब्द है, ठीक है, उसके साथ ई प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया हमारे पास सुखी, ठीक है, क्या बन गया शब्द, सुखी। उसके बाद है दुकान शब्द है, उसके साथ हमने दार प्रत्यय जोड़ दिया, शब्द बन गया दुकानदार। अब ये सुख और दुकान, सुख भी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, दुकान भी संज्ञा है, जातिवाचक, ठीक है। तो इस प्रकार से तदित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ जुड़ते, ठीक है। सर्व इसका जोड़ लेते हैं एक विशेषण का जोड़,
जैसे तीन, तीन शब्द है, ठीक है, इसके साथ गुना प्रत्यय जोड़ दिया जाए, गुना, शब्द क्या बन जाएगा, तिगुन। क्या बन गया हमारे पास, तिगुन, ठीक है। अब ये गुना प्रत्यय जुड़ा है तो यहाँ पर इन शब्दों में भी चेंज हो गया, ठीक है, चेंज हो जाता है, ठीक है। समाज शब्द है, समाज, ठीक है, उसके साथ हम एक प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द बन जाता है सामाजिक, ठीक है। एक प्रत्यय के योग से जो हमारा फर्स्ट वर्ण है उसमें क्या हो गया, मात्रा उसकी बढ़ गई, उसमें चेंज हो गया, उसमें बदलाव हो गया, ठीक है। तो यही है प्रत्यय कि शब्द के पीछे जुड़कर शब्द का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, शब्द परिवर्तन कर देते, ठीक है। ऐसे ही इतिहास शब्द है, ठीक है, उसके साथ हम एक प्रत्यय जोड़ेंगे, शब्द क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ तो एक इत था, यहाँ एक ऐसे, तो एक प्रत्यय के योग से जो ये हमारा शब्द है उसमें क्या हो जाता है, बदलाव हो जाता है, ठीक है। ये हमारे क्या थे, प्रत्यय, ठीक है। अब ये देखिए, एक शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों ही आ सकते हैं, ठीक है। एक शब्द में प्रत्यय और उपसर्ग दोनों आ सकते हैं, जैसे अपमानित, अपमानित शब्द है, अप क्या है इसमें, उपसर्ग, मान क्या है, मूल शब्द, ठीक है, और इत क्या है इसमें, प्रत्यय। ये हमारा उपसर्ग हो गया, ये मूल शब्द हो गया, और ये प्रत्यय, ठीक है। शब्द क्या है हमारा, अपमानित, ठीक है। अपमानित शब्द में अप उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, और इत प्रत्यय है। इसी तरीके से असफलता, इसमें क्या है, अ उपसर्ग, ठीक है, सफल मूल शब्द है, और ता क्या है इसमें, प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार से हम उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है, उपसर्ग प्रत्यय निकलने के बाद जो मूल शब्द होता है उस शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अगला है हमारे पास ना लायक, ठीक है, ना क्या है इसमें, उपसर्ग, लायक क्या है इसमें, मूल शब्द, और ई क्या है, प्रत्यय, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, उपसर्ग को और प्रत्यय को अलग अलग करने का तरीका, ठीक है, किस प्रकार से हम इनको अलग कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी किताब में से शब्द उठाकर उनको भी उपसर्ग और प्रत्यय के हिसाब से अलग कर सकते हैं। एक शब्द है हमारे पास सम्मानित, सम्मानित, इसमें सम उपसर्ग है, मैं के नीचे हलंत है क्योंकि मैं आधा है, मान मूल शब्द है, और इत, ठीक है, सम्मान, ठीक है। सिर्फ ध्यान ये रखना है कि उपसर्ग और प्रत्यय निकालने के बाद जो मूल शब्द बचता है, मूल शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अगर उसका अर्थ नहीं निकलता है तो हमने जो हमने उपसर्ग और प्रत्यय निकाले हैं वो हमने गलत, ठीक है। जैसे शब्द है हमारा चिर स्मरणीय, चिर स्मरणीय, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ची उपसर्ग निकालते हैं, शब्द बच जाता है प्रस्मरण, ठीक है, ये निकाल देते हैं,
तो क्या हमारा ये मूल शब्द सही है? नहीं, ये क्या है हमारा? गलत। तो ये गलत है, तो हमारा उपसर्ग निकालना भी क्या हो गया? गलत। क्या निकलेगा उपसर्ग इसमें? चिर। मूल शब्द क्या हो जाएगा? स्मरण। ठीक है, और प्रत्यय क्या हो जाएगा? ईय। ठीक है, तो इस प्रकार से हम मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा आज की क्लास में हमने? उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, इनके द्वारा शब्दों की रचना कैसे की जाती है। उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़कर अर्थ परिवर्तन कर देते हैं, और प्रत्यय जो शब्द के पीछे जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे? उपसर्ग और प्रत्यय। ठीक है, और उपसर्ग और प्रत्यय में मेन चीज क्या ध्यान रखनी है कि उपसर्ग को निकालने के बाद जो मूल शब्द बचता है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। प्रत्यय को निकालने के बाद जो मूल शब्द बचता है उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। और दोनों अगर एक ही शब्द में हुआ है, उपसर्ग और प्रत्यय, तो दोनों निकालने के बाद, उपसर्ग और प्रत्यय निकालने के बाद मूल शब्द जो बचता है उस शब्द का कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही काफी है। ठीक है, ओके, थैंक यू।